वेलकम टू एनिमे रैंक्स। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर एपिसोड 19। और इन पिछले दिनों में मैं जरा डेली अपलोड नहीं कर पा रहा था और उसकी वजह मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। साथ ही साथ अब मेरे कॉलेज भी खुलने जा रहे हैं, पर मैं डेली बेसिस पे अपलोड करूंगा। इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करता चला जाऊँ। थैंक यू। हमारी एपिसोड की शुरुआत में काकुइन खुद को एक अम्यूजमेंट पार्क में पाता, जिसमें वो अपने साथ ही साथ एक डॉग को पाता और उसके अलावा वहाँ पे कोई और ना होता। इस सब के बावजूद भी उसे एक बच्चे की मुसलसल रोने की आवाजें आ रही होती। देखते ही देखते उसकी तरफ एक बैलून आ रहा होता जिसके साथ एक कार्ड लटका होता, मगर वो इस कार्ड को देख के बहुत हैरान होता क्योंकि वो एक एनिमी के स्टैंड का कार्ड होता, दैट 13। उसे दैट 13 कार्ड में से एनिमी का स्टैंड निकलता और वो निकलते काकुइन पे टूट पड़ता, जिससे काकुइन बड़ी करीबी से डॉज कर लेता और उसी की वजह से वो कुत्ते को लग जाता। इसी में उस डॉग की मौत हो जाती। उस डॉग को मरते हुए देख के वो एक जोर से चिल्लाता, मगर इसी में पोनारिफ उसे जगा लेता। तभी वो रियलाइज करता है कि वो एक ड्रीम था, मगर जब वो उठता है काकुइन उस ड्रीम के बारे में सब कुछ भूल चुका होता है। बस उसे सिर्फ इतना ही याद होता कि वो एक बहुत डरावना ख्वाब देख रहा था, साथ ही साथ उसका हाथ से खून भी निकल रहा होता है। मगर जब वो बाहर जाते हैं तो वो एक बच्चे को रोते हुए देखते हैं क्योंकि उसका डॉग भी मर चुका होता है। ये देख के काकुइन को याद आता है कि उसने कहीं पे मरे हुए डॉग को तो जरूर देखा था, पर उसे ठीक से कुछ याद ना होता। जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट सेस्ना की डील भी खत्म हो चुकी होती है और उसकी वजह टाउन में कोई डॉक्टर तक ना होता, जबकि एक बच्चे को बहुत सख्त बुखार चढ़ा हुआ है। मगर जोजो की टीम को भी सेस्ना की इंतहाई जरूरत होती और इस बेबी को देख के काकुइन दिल ही दिल में सोचने लगता, वैसे मैंने कहीं पे बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी, पर आखिर कहाँ? इस सब के बाद वो बच्चा बड़े अजीब तरीके से हंसने लगता क्योंकि सिर्फ और सिर्फ काकुइन नोटिस करता। साथ ही साथ काकुइन इसके दांतों को थोड़ा अजीब पाता, जिसपे एक लंबी चौड़ी बहस के बाद वो लोग ये तय करते हैं कि इस बच्चे को हम तुम्हारे साथ सेस्ना में भेज रहे हैं। जोसेफ जोस्टार को भी इससे भी प्रॉब्लम होता क्योंकि इस बच्चे की जिंदगी खतरे में हो सकती है। कहीं पे जाके जोसेफ जोस्टार अपने दिल पे पत्थर रख के उनकी बात मान ही लेते हैं। इसी में जोतरो को अपने ग्रैंडपा की ज्यादा फिक्र होती है, एनिमी के स्टैंड से भी ज्यादा, क्योंकि जोसेफ जोस्टार 3 बार प्लेन क्रैश में रह चुका है और जब प्लेन ऊपर जाता है तो बाद में दूसरे लोगों को पता चलता है कि वो औरत तो उस बच्चे की मॉम नहीं है, उसे कहीं से ये बच्चा मिला था। पर इसका इल्म जोजो की टीम को बिल्कुल नहीं है और उसकी थोड़ी देर बाद पोनारिफ काफी बोर हो जाता तो वो सोचता है कि मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। इसी में काकुइन भी सो जाता, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद दोनों ख्वाब में फंस जाते। तो पोनारिफ कहता है, ओए काकुइन, जोसेफ और जोतरो कहाँ गए? और अपनी करीब पे वो एक मरे हुए डॉग को पाता। ये देख के पोनारिफ डर जाता तो काकुइन बोलने लगता, ये वही ख्वाब है जो मैंने सुबह देखा, पर अब तो हम दोनों एक ही ख्वाब में हैं। ये सुन के पोनारिफ को थोड़ा सुकून मिलता कि हम तो ख्वाब में हैं, अब किस बात की टेंशन। तो काकुइन बोलता है, टेंशन इस बात की है कि हम एक ही ख्वाब में हैं। इसके जवाब में पोनारिफ कहता है, वैसे तुम कह रहे तो ठीक हो, पर ख्वाब की दुनिया में हर कुछ हो सकता है। देखते ही देखते पोनारिफ के हाथ में आइसक्रीम और पॉपकॉर्न आ जाते, जैसे कि उसने सोचा था। मगर काकुइन उसके पॉपकॉर्न को नीचे गिरा देता और वो मजीद बोलता, तुमने सुबह एक मरे हुए डॉग को देखा था और वो डॉग मेरे ख्वाब में ही मरा था और मेरे हाथ पे जख्म भी था क्योंकि हम पे एनिमी स्टैंड ने अटैक कर दिया था। इतना कुछ बोलने के बावजूद भी पोनारिफ उसकी बात को जरा भी सीरियस ना लेता। इसी में डॉग के अंदर से एक आवाज आती और डॉग हिलने लगता। पोनारिफ का मजाक हो रहा था कि तुम कितने बेवकूफ हो, अभी तक नहीं समझे। तभी उसी डॉग में से स्टैंड निकलता और जब काकुइन अपने स्टैंड को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो नहीं निकलता। दैट 13 पोनारिफ को गले से पकड़ लेता है और जब पोनारिफ भी कोशिश करता है अपने स्टैंड निकालने की तो वो भी बाहर नहीं निकलता। तो पोनारिफ दिल ही दिल में कहता है कि ये इसलिए कि हम एक ख्वाब की दुनिया में है, जबकि ख्वाब के बाहर जोतरो और जोसेफ जोस्टार को भी स्टैंड की सेंस हो रही होती है। दूसरी तरफ दैट 13 जैसे ही पोनारिफ पे अटैक करने लगता है तो जोसेफ जोस्टार पोनारिफ को जगा देता है और जगा के जोसेफ जोस्टार कहता है, पोनारिफ, इस बच्चे का डायपर चेंज करो, काफी गंदी स्मेल आ रही है। पोनारिफ को भी काकुइन की तरह कुछ याद ना होता, मगर दैट 13 काफी डिसअपॉइंट हुआ होता कि उन्होंने इसे जगा दिया, पर उसे जरा फिक्र ना होती क्योंकि दैट 13 कहता है वैसे भी उसे इस दुनिया के बारे में कुछ याद नहीं होगा, अब सिर्फ रह गया होता है काकुइन। और जब दैट 13 काकुइन पे भी टूटने लगता है तो काकुइन चीख मारता है, काफी जोर जोर से असली दुनिया में भी हिलने लगता है। इसी तरह उसकी एक रात जोसेफ जोस्टार के मुंह पे रखती, जिसकी वजह से और इतनी हिलजुल की वजह से प्लेन बेकाबू हो जाता। तो दैट 13 काकुइन से कहता है, हिलना बंद करो, तुम्हारी वजह से हम सारे मारे जाएंगे। ये सुन के काकुइन कहने लगता, तुम्हारा मतलब तुम्हारा यूजर है वो एक बच्चा है?
इसी में डेथ 13 काकुइन को बांध देता है। तभी डेथ 13 मजीद बोलता है मैं 11 का हूँ। इन सब के बाद वो उसके मुंह में अपनी आंखें डालने लगता और वो कहता अब इसकी वजह से तुम चीखे नहीं मार पाओगे। इसी में काकुइन दिल ही दिल में सोचने लगता उसे कोई तरीका तो जरूर ढूंढना है जिससे वो सबको बता पाए कि आखिर चल क्या रहा है। इसी कोशिश में काकुइन अपनी जेब से एक छोटी सी नाइफ निकालता है और अपने आप को इसी से ही जख्मी करने लगता है, मगर इसके बावजूद भी ना उठ पाता। तो वो स्टैंड कहता है हम इस वक्त क्रैश में है तो कोई तुम्हारा खून भी नोटिस नहीं करेगा। जब तक तुम सो रहे हो मैं तुम्हारे दिमाग के हर इयोटा को कंट्रोल कर रहा हूँ। जब बंदा सो रहा होता है तो मैं इसके दिमाग में घुस जाता हूँ और अब वो इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। जिस सब के बाद जोसेफ जोस्टार से सेस्ना नहीं काबू हो रहा होता तो वो सेस्ना पे हार्मिट पर्पल का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से सेस्ना काबू में आ जाता है। ये देख के जोसेफ और पोनारिफ काफी खुश होते और ख्वाबों की दुनिया में डेथ 13 भी खुशियां बना रहा होता है। तो डेथ 13 का अगला बार काकुइन के दिल पे प्रेशर डालना, उसे दबा के मार दे। इस पर जोतरो और जोसेफ को भी शक नहीं होगा और उनके लिए ये सिर्फ हार्ट अटैक होगा। और ख्वाबों के बाहर इसी तरह जोसेफ जोस्टार अपनी खुशियां बना रहा होता। इसी खुशियों की वजह से उसका ध्यान न होता। इसी में वो सामने पाम ट्री से टकरा जाते और ये तो जोसेफ जोस्टार का चौथा क्रैश है। इसी क्रैश की वजह से काकुइन भी जाग जाता है और जहाँ पे इन्होंने क्रैश किया है कायरो अबू धाबी, इसी तरह रात भी हो गई होती। तो पोनारिफ काकुइन से कहता है ओए काकुइन तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें तो पता चल ही गया होगा ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है। अगर काकुइन को भी कुछ खास ना पता होता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बस वो इतना ही कहता एक डरावना ख्वाब देखा और मैं काफी थक चुका हूँ। तो जोसेफ कहता है जैसे हमें जापान से निकले हुए 1 महीना हो चुका है और 1 महीने से लगातार हम पे हमले के ऊपर हमला हो रहा है। इसी में जोतरो कहता है ओए बच्चे का बुखार भी हल्का हो गया है। साथ ही साथ रेडियो भी सरवाइव कर गया होता। वो एसओएस मैसेज देने का सोच लेते मदद के लिए। इन्हीं एसओएस मैसेज की वजह से उन्हें दुश्मन भी ढूंढ सकता है। वो लोग इसलिए एसओएस मैसेज भेज रहे होते हैं क्योंकि उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है। और जब सारे लोग एसओएस मैसेज भेजने में बिजी होते हैं, इसी में काकुइन रियलाइज करता है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है। और जब वो अपना खून साफ करने लगता है तो वो देखता है कि उसने हाथ पे कुछ लिखा हुआ है और उसने लिखा होता है बेबी स्टैंड। ये देख के काकुइन काफी हैरान होता। अपनी जेब से वही नाइफ निकालता और देखता है नाइफ पे कोई खून नहीं है पर वो उसकी ही राइटिंग है। साथ ही साथ इसी छोटे ब्लेड से लिखा गया है। उसे याद क्यों नहीं, ये चीज वो बेबी भी देख लेता है। अगर काकुइन जैसे इस बेबी की तरफ देखता है तो वो बेबी एकदम से अपनी नजरें फेर लेता है, जो कि काकुइन देख के काफी हैरान होता। काकुइन यही कहने लगता कि उसने अपनी नजरें फेर ली जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा। अभी वो बेबी दिल ही दिल में कहने लगता मुझे बताया गया था कि काकुइन काफी होशियार है। इसी तरह काकुइन धीरे धीरे इसी बेबी की तरफ बढ़ने लगता। उसे गिरबान से पकड़ के कहता यही होगा स्टैंड जरूर। अगर इसी में बेबी रोने लग जाता और वहाँ पे जोसेफ जोस्टार आके उससे वो बेबी ले लेता। तो जोसेफ जोस्टार कहता है काकुइन तुमने उसे कैसे पकड़ा हुआ है? ये सब कुछ देख के पोनारिफ को काकुइन की फिक्र होने लगती। वो बच्चा काकुइन को घूरी जा रहा होता और हंसता चला जाता। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।